जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए जीवनधर भगवान की मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की लक्ष्य नामक ग्रंथ की आचार्य भगवंत श्री वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि ग्रंथों की जिनवाणी माता की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी बच्चों को बड़ों को जय जिनेन्द्र जय दू जलंदो। हमारे गुरुजी हैं अनेकांत सर, अनेकांत जैन जी, उन्होंने हमको सिखाया था जयदू जलंदो बोलना चाहिए जय जिनेन्द्र के साथ में, जिससे कि प्राकृत भाषा में भी जय जिनेन्द्र धीरे धीरे प्रचलन में आए। ठीक है ना। तो हम भी अपने गुरु की बात को ग्रहण करते हैं। आप लोग भी, बच्चे लोग, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको भी प्रयास कीजिए कुछ ना कुछ ग्रहण करने का। ठीक है। क्या नाम है ग्रंथ का? लक्ष्य। बहुत बढ़िया, अब याद हो गया ना रोज रोज रिवाइज कराने से। जीवनधर भगवान की कथा चल रही है बच्चों। जीवनधर जो है आपकी तरह ही बच्चा था, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ शमशान घाट में। उसके बाद उसको एक व्यापारी गंधोत्कट अपने घर ले गया। वहाँ पर एक तपस्वी महाराज आए, उन्होंने क्या किया, उसको शिक्षा दी और साथ में और बहुत सारे बच्चों को भी दी। दूसरे बच्चे कौन थे? उसका जो पहले पिता था जीवनधर, उसके यहाँ जो सेनापति थे, मंत्री थे, उनके बच्चे थे। बहुत बढ़िया, ऐसे बढ़िया लगता है छोटे छोटे बच्चे, है ना। अभिषेक जी सीखो, इतने होशियार थे तुम। हाँ, सब ऐसे ही ध्यान से, जो एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनता है तो इसलिए उसकी मेमोरी अपने आप अच्छी हो जाती है ना। मेमोरी भी अच्छी हो जाती है और आगे उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो जितने भी बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब कोशिश करें बातचीत ना करें, जिससे कि ध्यान बटे नहीं, इधर उधर बाहर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। हम पूरी कोशिश करते हैं, देखिए अच्छे अच्छे से रिपीट कर करके समझाने की, फिर प्रयास करेंगे अगर इसकी कहीं कोई वो मिल जाएगी वीडियो, तो वीडियो के माध्यम से भी आपको सिखाएंगे। जब हम आप जितने बच्चे थे, है ना, आप लोगों जितने बच्चे थे, थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया था, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के होंगे, 4ठी 5वीं के, तब हमारे पिताजी कॉमिक्स लेके आते थे। क्या बोलते हैं? कॉमिक्स। उसको हिंदी में बोलते हैं चित्रकथा। तो ऐसी छोटी छोटी सी कथाएं 10-15 पेज की चित्रों के माध्यम से होती थी। आज भी कोशिश करेंगे, कुछ चित्रकथाएं यहाँ पर अभी भी अपने पास हैं। उसमें क्या होता है, कार्टून के माध्यम से राजा की एक फ़ोटो होती है। कभी देखी है कॉमिक्स? किस किस बच्चे ने कॉमिक्स देखी हैं? किसी किसी बच्चे ने देखी है कॉमिक्स? कोई कॉमिक्स नहीं देखी? चाचा चौधरी है, नागार्जुन नहीं, कौन सा अर्जुन है वो, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी। अब सब मोबाइल पे देखते हैं, कार्टून देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हैं अपने पास कुछ कुछ चित्रकथाएं, तो सैंपल पर दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, यहाँ पर अगर रखी होंगी तो कक्षा के उपरांत कल की कक्षा में दिखा देंगे। ठीक है। तो चित्रकथाओं में क्या होता है, कार्टून टाइप बने होते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, थोड़ा सा 2 लाइन में लिखा रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर चित्र बनी हुई है ना, ऐसी चित्र बने रहते हैं चित्रकथा में। अब यहीं पे लिखा होगा इसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, तो ऐसे बड़े इंटरेस्ट के साथ में कहानी चलती है। हाँ, इनकी कॉपी में है, देखो। तो उसमें जब हम आप जितने बच्चे थे, अब हमारे पिताजी को ज्ञान तो देना ही था कि बच्चों को धर्म का संस्कार मिले। कैसे मिले? तो उस जमाने में चित्रकथाएं होती थी जैन धर्म की कहानियों की,
एक कहानी पढ़ी टीले वाले बाबा। टीले वाले बाबा कौन है पवन? टीले वाले बाबा की बोलो, टीले वाले बाबा की जय है। कौन है टीले वाले बाबा? महावीर भगवान। तो एक किताब में उनका नाम था टीले वाले बाबा, शीर्षक था जैसे इसका नाम लक्ष्य। उसमें पूरी महावीर भगवान की कथा थी। एक इस युग के विमल सागर महाराज जी के शिष्य हुए भरत जी, मुनि महाराज आचार्य भरत सागर कुएं में गिर गए थे, उसकी बड़ी अच्छी कथा थी। सिकंदर की, चंद्रगुप्त इत्यादि की, किस प्रकार से सिकंदर बना, कल्याण मुनि को लेके गया, बहुत सारी ऐसी चित्रों के माध्यम से कम बचपन में हम कथाएं पढ़ते थे। तो उस समय वो दिमाग में बैठ जाती थी। कारण क्योंकि बच्चा दिमाग होता है, कार्टून से अट्रैक्ट होता है, चित्रों के साथ में छोटी थोड़ी सी बातें सिंपल। तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे, आप लोगों में से जो बच्चा, चाहे ये क्या नाम है तुम्हारा, नाम भूल गया मैं, शिखा या ये प्रतिज्ञा या ये लड़की क्या नाम है, नेहा, तो ये जो लक्ष्य नामक पुस्तक पढ़ाई जा रही है, हम कोई सैंपल पे आप लोगों को चित्रकथा दिखाएंगे। तो हम बच्चों का कंपटीशन कराना चाह रहे हैं कि 10-20 पेज में एक किताब की कॉपी दे देंगे, चित्रकथा के रूप में बच्चों को बनाने। ठीक है? जो बच्चा बना लेगा जीवन भर उसको इसकी एक एक बात दिमाग में रहेगी, क्या शिक्षा थी। ऐसी रंगोली की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं 10 लक्षण में, 10 दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं मंदिरों में होती हैं। माता के 16 स्वप्न बनाइए, है ना, अन्य प्रकार से अन्य विषय वस्तु, सुमेरु पर्वत बनाओ, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा बनाओ। तो ऐसे ही चित्रकथा बनाने का बच्चों का कराएंगे। हमने पहले देखा है आप बच्चों को गुरुकुल के बाहर, आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी, चित्र भी बनाए थे, कागज़ पे पोस्टर भी बनाए थे। अब पूरी एक चित्रकथा बनानी है। इस कथा से लेके समरी में थोड़े थोड़े से शब्द, उसने ये कहा, उसने ये कहा, अब क्या हुआ, है ना, फिर वो आया तपस्वी आया, उसने क्या कहा। तो ये आपका 15 दिन बाद जब ये कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है गुरुजी, आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मन में ऐसी विचार आया। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो अभी कमी है वो पूरी हो जाएगी। आटे का मुर्गा आप लोगों को किताब शायद यशोधर महाराज की भैया जी ने पढ़ाई होगी, नहीं पढ़ाई होगी तो इसके बाद हो सकता है हम ही पढ़ा लेंगे। उसकी भी चित्रकथा ऐसी एक छोटी सी बनाई गई है, तो उससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अब वर्तमान में चित्रकथाएं नहीं है, कमी हो गई तो कार्टून बना लेते हैं लोग, परंतु कार्टून हर एक कोई नहीं बना पाता है। उसके लिए बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है ना, टीम बनानी पड़ती है। चित्रकथाएं आप लोग बना सकते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर उस तपस्वी ने उस बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी कि किस प्रकार से तू भविष्य में जब राजा बन जाएगा तो तुझे राज्य का संचालन कैसे कैसे करना है, गलती नहीं करना। अच्छे से धर्म की शिक्षा दी और धर्म के साथ में उसे अन्य विद्याएं भी सिखाईं, और ये भी बता दिया, ये भी वचन ले लिया कि अभी तुम्हें 1 साल तक उस काष्ठांगार को छेड़ना नहीं है, उससे वध करने का प्रयत्न नहीं करना है, अभी तुम्हें और धर्म का अभ्यास करना है। उसके बाद क्या हुआ, मुनि महाराज जी का काम हो गया, उन्होंने शिक्षा दे दी। उन्होंने कहा अब हम अपने रास्ते जाएंगे। हम जिस कारण से मुनि महाराज बने थे, परंतु भस्मक व्याधि होने के कारण से मुनि दीक्षा छोड़नी पड़ी थी, तुम्हारे निमित्त से मेरा वह रोग दूर हो गया, बदले में मैंने तुम्हें शिक्षा दे दी। अब हम उठा रहे अपना पीछे कमंडल और ये रहे हमारे वस्त्र। अब हम जा रहे जंगल में। जंगल में गए, वहाँ पे कौन मिले, मंगल महावीर भगवान समूह शरण में। भगवान महावीर के समूह शरण में पुनः उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और बहुत कम समय में वह आर्यनंदी महाराज भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर करके मोक्ष गए, भगवान बन गए। ऐसे आर्यनंदी महाराज की जय। चलिए आगे पढ़ते हैं। याद रखो, चित्रम जैनी तपस्या ही स्वैराचार विरोधिनी। जैन धर्म के अनुसार तप करना
स्वच्छंद आचरण के विरुद्ध है। क्या मतलब? बोलो। चित्रम जैनी तपस्या ही स्वैराचार विरोधिनी। ये सूत्र आया छत्र चूड़ामणि में। इसका अर्थ क्या है कि जैन धर्म के अनुसार जो तप किया जाता है उसमें और स्वच्छंद आचरण में फर्क है। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है? दो शब्द हैं, पहले भी आपको 15 अगस्त को प्रयोग किए थे। भैया जी बच्चों को मत देखो, बच्चे करने दो जो कर रहे हैं। स्वच्छंद और स्वतंत्र, दोनों में क्या फर्क होता है? स्वतंत्र वो होता है जिसमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तो दोनों में है, सिद्धांत पूर्वक स्वतंत्रता है, नियम के साथ में स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता में कोई नियम नहीं है। स्वच्छंदता मतलब उद्दंडता है कि हम तो आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, हम किसी को भी मारेंगे, हम किसी को भी खाएंगे, किसी को भी सताएंगे, हमारी मन मर्जी, जहाँ चाहें वैसे रहेंगे, जिसके घर में घुसेंगे, जिसके माल को लूटेंगे। स्वच्छंद हो गया वो। स्वतंत्र क्या है कि हम भारत देश स्वतंत्र है, हम अपने मन से कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु जिस स्थान पर हम वह कार्य कर रहे हैं वहाँ का समय के अनुसार कोई नियम है, कोई कानून है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है ना? आया फर्क समझ में? स्वच्छंद प्राणी क्या करेगा? उसका कोई नियम कानून नहीं होगा। निर्ग्रंथ साधु जो होते हैं, नग्न घूमते हैं, कपड़े नहीं पहनते, तो क्या मनमर्जी कुछ भी कर लेंगे? नियम से ही भोजन करेंगे, नियम से ही विहार करेंगे, नियम से ही बोलेंगे, वचन भी बिल्कुल नियम से, कब बोलना है, कब खाना है, सारे काम नियम से करेंगे। स्वच्छंद कहने को, भाई ये नंगे घूम रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, परंतु नियम से चलेंगे, जो उस मुद्रा के नियम हैं। तो यहाँ यही कहा कि जैन धर्म के अनुसार जो तप करता है वही भगवान बनता है, क्योंकि नियम पूर्वक करेगा। ऐसे नहीं ध्यान में बैठे, मेडिटेशन की क्लास चल रही है, बड़े बड़े गुरु महाराज जी ने बताया कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन का मतलब बस खाली बैठना, मौन में आत्मा का ध्यान करना होता है। अब आत्मा क्या होती है वो नहीं मालूम क्या होती है। कोई समझ रहा आत्मा यहाँ पर है, कोई समझ रहा आत्मा वहाँ पर है। हम गए एक बार 3 दिन का शिविर अटेंड करने के लिए गुड़गांव में, पटौदी गांव में, ब्रह्म कुमारी आश्रम। हम पहले लॉयंस क्लब में थे, अध्यक्ष थे यहाँ के दिल्ली में एक क्लब के, तब उनका प्रोग्राम था, तो 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम था। हम गए, बड़े सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। एक चक्र बना रखा था एक बहुत बड़े हॉल में, अभी भी है ना, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें एक बहुत बड़ा चक्र बना रखा है। चक्र में एक बिंदु है, तो वहाँ लोग बैठे थे कि भी बिंदु को देख रहे हैं, कंटिन्यूस देखे जा रहे, देखे जा रहे। यही भगवान है, यही ब्रह्म है। चक्र बना दिया बिंदु के चारों तरफ। तो कहने का मतलब पूरे संसार में 363 मत हैं, ऐसा भगवान महावीर ने कहा। हजारों हो सकते हैं, उनके समय में 363 थे, लाखों मत हो सकते हैं। 363 के भेद पर भेद ही होंगे। हाँ, कुछ भी होंगे, उस समय थे इतने। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भगवान की परिभाषा कर लेता है अपूर्ण ज्ञान के कारण, और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एक कहावत है, अंधों में काना राजा। जिसको कुछ भी नहीं पता है उसके सामने थोड़ा बहुत भी आपने अच्छे वक्ता होने के कारण से अच्छा ज्ञान दे दिया तो आपको वह गुरु मान लेता है, बड़ा विद्वज्जन मान लेता है, विद्वान मान लेता है, और आपकी बात मानने लग जाता है। उसी प्रकार से सारे मत स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान द्वारा वह बातें नहीं बताई गई हैं जिन्होंने इस संसार को अपने केवल ज्ञान में देखा है। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं,
हम अपने मन से कुछ भी बता दें, बिना पढ़े, बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति किए, तो वही आप लोग मान लेंगे ये सच होता है, क्योंकि आपको उस विषय में ज्ञान नहीं है। गांव में कोई भी संत गए, जो जैसा बोला उन्होंने, चेले वैसे बन गए, वैसा मान लिया। कई लोगों ने कहा मैं भगवान हूं, अच्छा जी, आपको भगवान मान लिया। भगवान ऐसे होते हैं, हाँ मेरे जैसे भगवान होते हैं, मैं अवतार हूं तो मुझे अवतार मान लिया, मेरी पूजा होने लग गई। जब मैं चला गया तो मेरा मंदिर बन गया, है ना। व्यक्तियों की पूजा वर्तमान समय में प्रारंभ हो चुकी है, साधारण महापुरुष हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु नियम से नहीं चले। अब जैसे मान लीजिए शिरडी में भी है, व्यक्ति तो थे कुछ दिनों पहले, भगवान है ना, वीडियो में सुन रहा था कोई साईं, बहुत सारी चीजें हैं, कोई हम बुराई नहीं कर रहे किसी भी धर्म की, वो मत हैं, महापुरुष हैं। उन्होंने कहा महापुरुष ही मानो उनको, हाँ, भगवान मत मानो। महापुरुष हैं तो महापुरुष के रूप में, जैसे गांधी जी हैं, महापुरुष हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने आज़ादी दिलाई, बहुत सारे कार्य किए अच्छे अच्छे, महापुरुष हैं, उन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा कार्य किया, परंतु वे भगवान नहीं है ना। हाँ, अन्ना हजारे भी भैया जी बोल रहे हैं, कोई नेता भी हो सकता है, अभिनेता भी आपके लिए महापुरुष हो सकता है ना, गुरु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो भगवान में और सामान्य जन में फर्क होता है। जब तक भगवान राम, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब तक बच्चों भगवान राम घर में थे, वस्त्रों के समेत थे, अष्ट शस्त्र स्त्री के सहित थे, उनके पास तलवार भी हो सकती है, धनुष बाण भी हो सकता है, सीता रानी भी थी, घर परिवार भी था, तब तक वह भगवान नहीं कहे गए जैन धर्म के अनुसार। वह तो आम जन थे, महापुरुष हैं, राजा महाराजा हैं, कौन सी बड़ी बात है। भगवान किस दिन बने, जब घर को त्याग दिया, ठीक है ना, जब गृह त्यागा, वस्त्रों को त्यागा, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किया, तपस्या करी, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अरिहंत बने, उस दिन भगवान बने। उससे पहले तो हम और आप जैसे ही थे, पुण्य कर्म से थोड़े बहुत श्रेष्ठ थे, बस राजा के यहाँ पैदा हो गए। पूजन कब करेंगे, किस मुद्रा का करेंगे, जिस मुद्रा में निर्ग्रंथ है। अयोध्या में भी जिस स्थान पर बहुत आंदोलन हुए पिछले कई वर्षों से, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, मंदिर है कि मस्जिद है, क्या है, झगड़ा चलता रहा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों से सर्वे कराया गया, ASI बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग, उनने कहा चलो हम खुदाई करते हैं उस स्थान की जहां अयोध्या में बाबरी मस्जिद है कि राम का मंदिर है, देखें तो सही क्या है। जैसे ही खुदाई करी तो मूर्तियां निकली। मूर्तियां किसकी निकली, दिगंबर मूर्तियां, निर्ग्रंथ मूर्तियां। क्या प्रूव हुआ कि ये तो जैन मंदिर है। जैनियों के पास खबर पहुंची, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में बड़े बड़े अखबारों में छप गई कि भैया लड़ तो दो बंदर रहे, तीसरे का मंदिर है। जैनियों के पास पहुंचा, भैया तुम भी अपनी अपील लगाओ कोर्ट में। जैनियों ने कहा मैं पे पहले ही बहुत मंदिर है, वही नहीं संभल रहे, तुम लड़ो। ठीक है ना। कारण क्या है कि जो भी राम मंदिर था वहां पर मंदिर में उनकी वस्त्रों के साथ पूजा नहीं होती थी। भले ही वे राम मंदिर ही क्यों ना हो, वह दशरथ मंदिर ही क्यों ना हो, शांतिनाथ भगवान का ही मंदिर क्यों ना हो, वस्त्रों के साथ तो वो व्यक्ति है, साथ में स्त्री खड़ी है, साथ में बच्चे बैठे हैं, शस्त्र अस्त्र है, राज सिंहासन है, तलवार है, धनुष तीर है। भैया भगवान को धनुष की जरूरत क्या है, भगवान तो केवल ज्ञानी हो गए। वो तो 1 मिनट में चाहे तो किसी का भी मन बदल दें, अगर चाहे तो उनको किसी को धनुष से मारने की जरूरत क्या है ना। कहते हैं ना कि वो उन्होंने नरसंहार किया, उन्होंने दुष्ट लोगों को मारा। अगर वो भगवान हैं, उनके पास इतनी विद्याएं हैं, जैसे हमने सुबह की कक्षा में देखा ना, प्रद्युम्न कुमार विद्याओं से ही मार देता है दूसरे को, साक्षात मारने की क्या जरूरत है।
हत्या करने की क्या जरूरत है? जब प्रद्युम्न कुमार अपने घर में द्वारका नगरी में आया तो उसने एक्चुअल में तो किसी का वध नहीं किया, माया से खाली किया। तो जब विद्याओं से ही वो इतना कर सकता है तो भगवान है, उसे वध करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि पहले भी कई बार कहा है, अन्य धर्मों में भी ये सूक्ति आई है, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। पापी को क्यों मारने से फायदा? उसके पाप को मारो, उसका मन बदल दो। जैसे यहाँ पर हो सकता है, अगर यहाँ गुरुकुल नहीं लगाया जाता पिछले 3 वर्षों से, तो आप लोग बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ते बाहर, क्या संस्कार मिलते। तो उन पाप जो भविष्य में आ सकते थे उनको रोक दिया। आने से पहले कोई शराब पीता, कोई चोरी करता है ना, कोई भ्रष्टाचारी बनता 10-20 साल बाद पढ़ करके, तो थोड़ा उनको धर्म के संस्कार देने से उनके भविष्य में जो पाप उनके मन में आने वाले हैं वह रुक जाएंगे। उससे डर लगने लगेगा कि इसका क्या दुष्प्रभाव है। समझ रहे बच्चे लोगों, बड़े लोगों हैं? तो इसलिए दूसरा भी सूत्र है, कल भी बताया था कि अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है तो उसके गुणों को ग्रहण करो, अगर उसमें कोई कमियां हैं उसको मत देखो, दोषों पे दृष्टि मत डालो, व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करो। अरिहंत भगवानों की भी पूजा, अरिहंत भगवानों की पूजा भी उनके किस स्वरूप में की गई है? उनके गुणों के कारण की गई है कि उनके अंदर कितने गुण हैं। वह अब किसी भी जीव को दुखी नहीं करते किसी भी प्रकार से, अपना स्वयं का भी कल्याण किया इन चतुर्गतियों के दुखों से और अन्य को भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द बोला गया है कि आप बच्चों के लिए कि जैन धर्म में जो तप किया जाता है वह स्वच्छंद आचरण के विरुद्ध है। कि मनमौजी कोई बच्चा है, कहीं पर भी कुछ भी कर रहा है, उसको भी उसके माँ बाप डांट फटकार करके अंदर ले आएंगे अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वच्छंदता करता है। घर की बाउंड्री में ही, उसको परिधि में ही रखा जाता है, कहीं पर भी जाकर के कुछ नहीं गलत काम कर पाए। विद्यालय में भी आप लोग आओगे, स्वतंत्र तो हो आप लोग, परंतु अभी क्या अनुशासन में बैठे हो ना लाइन से सारे की सारे, इसका मतलब स्वच्छंद नहीं हो। स्वच्छंद होगा तो क्या होगा? यहीं पर कोई भी बच्चा भी अपना खाने की थाली लगा के बैठ जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई किसी को मारने लग जाएगा। फर्क समझ में आ गया? 2 शब्दों का हमेशा ध्यान रखना। वर्तमान में जो लोग स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझ लेते हैं वही देश में उद्दंडता करते हैं। कहीं आग लगा दी, कहीं किसी का वध कर दिया, किसी को भी धरने में बैठ करके मार दिया भीड़ ने, वो स्वच्छंदता है। इसीलिए उसके लिए सजा होती है, उन लोगों को ढूंढा जाता है, जेल में बंद किया जाता है ना। स्वतंत्र लोगों को सजा नहीं होती है, जो नियम कानून के हिसाब से उस देश काल के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न आया, गुरु का इतना स्नेह पाना कितना सुखद लगता है, बताइए। गुरु का स्नेह मिला उस बच्चे को। हाँ बेटा, पहले के छात्र गुरु सानिध्य में ही विद्या अध्ययन करते थे, घर पे नहीं रहते थे। गंदोटकट ने बच्चे को और सारे बच्चों को गुरुजी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया था। जैसे यहाँ पर भी आप लोग प्रातःकाल से पूरे दिन लगभग रहते हैं, तो गुरुकुल में और क्या होता है, वो 24 घंटे बच्चे वहीं रहते हैं। वही बच्चे गुरुकुल में खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, मंदिर इत्यादि की व्यवस्था देखते हैं, कपड़े भी धोते हैं, खेती भी करते हैं और अध्ययन भी करते हैं। ये भी सारी जो गृहस्थ की विद्याएं हैं ये सब सीखते हैं। चाहे राजा का पुत्र ही क्यों ना आ जाए गुरुकुल में। द्रोणाचार्य के पास पांडव पढ़ने गए थे तो जंगल में, गांव में सबके लिए नियम सेम होते हैं, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का हो, चाहे राजा का हो, चाहे उसके मंत्री का, सेनापति का या आम प्रजा का किसी का भी बेटा हो, सब बराबर होते हैं। हाँ, गुरुजन योग्यता देखते हैं, कोई ज़्यादा अच्छा योग्य है तो अपने आप आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रिय शिष्य बन जाएगा, जल्दी बात सुनेगा, अनुशासन में रहेगा, तो वो स्वतः ही आगे बढ़ेगा। पहले के छात्र गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करते थे। खाली हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान, वर्तमान का भूगोल,
डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, MBA ये सब ही नहीं पढ़ाया जाता था। उसके अलावा जीवन जीने की कला और जीवन के बाद मरने की कला सब सिखाई जाती थी। किन माध्यमों से? पुराण, जो आप पढ़ रहे हैं ना, लक्ष्य ग्रंथ, ये भी पुराण का हिस्सा है। राजनीति, ये भी सिखाते थे। समाज शास्त्र, ये भी पूरा सिखाया जाता था। आयुर्वेद, ये भी सिखाया जाता था। नीति शास्त्र, व्याकरण, नृत्य शास्त्र आदि। ज्ञानदानम गुरुकुल में हम लोगों की भी पूरी कोशिश है कि आप लोग जो बाहरी शिक्षा है उसको तो ग्रहण कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने जो यहाँ प्लान बनाए हैं, जो बच्चे थोड़े से 10th 12th के हो जाएंगे तो उनको क्या सिखाया जाएगा? वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। सब बच्चे सुन लो ध्यान से, काम की चीज़ें जिनका जैसे इंटरेस्ट होगा। आयुर्वेद शास्त्र, नृत्य शास्त्र तो सब छोटे छोटे भी सीख ही रहे हैं, मटकना है ना। राधा रानी भी कितना अच्छा नृत्य करती है ना। क्या हो गया बेटा? ये सारे शास्त्र यहाँ पर भी आप लोगों को गुरुकुल में सिखाए जाएंगे। सभी विद्याओं को सीखने के बाद संसार मार्ग या मोक्ष मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र रहते थे। अब क्या कहा मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज ने कि पहले सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, है ना। कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए, डिस्टरबेंस होता है। कोई बात नहीं, बैठे रहने दो बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ध्यान से, पहले सारी विद्याएं सिखाई जाती थी। उसके बाद जिस बच्चे की आगे की योजना बन रही है कि इन सब विद्याओं को सीख करके मैं रुपया पैसा कमाऊंगा, नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, और उसके बाद मेरा अल्टीमेट गोल, मेरा फाइनल गोल तो मोक्ष जाना है। तो कुछ बच्चों की अगर इच्छा है कि वह सीधे ही मोक्ष मार्ग पर जाना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र हैं, उनको रोका नहीं जाता था। बस उनकी परीक्षा ली जाती थी कि उस मार्ग पर जाने के लिए वह पक्के हैं या नहीं, परिपक्व हैं क्या नहीं, कुछ दिनों रख करके देखा जाएगा। तो उनके पास दो चॉइस होती थी, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। पहले सारी विद्याएं सिखाते थे, यानी कि भगवान राम की असली कथा पद्म पुराण पढ़ाया, सीमंदर भगवान की कथा, लक्ष्य पढ़ाया, छत्रचूड़ामणि पढ़ाया, हरिवंश पुराण पढ़ाया, सारे ग्रंथों को पढ़ाया जाता था बच्चों को, ठीक है ना। उसके बाद धर्म भी पढ़ाया जाता था, तत्व ज्ञान भी दिया जाता था। आपको संसार में धनोपार्जन करना है, व्यापार करना है, राजा बनना है, सेनापति बनना है, शस्त्र विद्या भी सिखाते थे, धनुर्विद्या भी सिखाते थे, धनुष बाण चलाना है, शस्त्रों को बनाना है, फैक्ट्रियां लगानी, 72 कलाएं आदिनाथ भगवान ने सिखाई। मकान बनाना भी सिखाया जाता था, कपड़ा बनाना भी सिखाया जाता था, खेती करना भी सिखाया जाता था। असी मसी कृषि वाणिज्य कला और शिल्प, कला के अंदर ही 72 कलाएं सिखाई जाती थी। वाणिज्य माने हिसाब किताब लिखना भी सिखाया। सारी विद्याएं सिखाई जाती थी गुरुकुल में, रुचि के अनुसार, जिस जिस छात्र की जिस प्रकार से रुचि है, गुरुओं के सानिध्य में। और धर्म भी साथ साथ सिखाया जाता था। उसके बाद बच्चे की इच्छा है उसे संसार मार्ग में रहना है या मोक्ष मार्ग में जाना है, तो वो सीधे जा सकता था, ठीक है ना। कई बच्चे हैं, नहीं नहीं मुझे तो अभी शादी करनी है, मुझे भी बच्चे करने हैं, किसी के समझ में आ गया, किसी बच्चे को अभी जैसे लक्ष्य सुनने के बाद मान लो क्लिक कर गया, सब बेकार की बात है, मुझे तो व्रत लेने हैं, मेरे को संसार की गतियों से दूर होना है, तो उसके लिए मार्ग खुला है। उसको फिर मुनि महाराज के सानिध्य में, अच्छे श्रावक के सानिध्य में उसी विद्या में परिपक्व बनाया जाएगा और कुछ वर्ष उसको अध्ययन कराया जाएगा। हम लोगों ने लाडनू में जैन विश्व भारती है, वहाँ से जैन दर्शन में MA किया, 3 वर्ष वहाँ हमने लगाए। बड़ी अच्छी व्यवस्था देखी राजस्थान में लाडनू में कि श्वेतांबर समाज में किसी को भी दीक्षा लेनी होती है 5 साल वहाँ पढ़ के आना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मुंह उठाया, कपड़े उतारे और दीक्षा संस्कार, पूरा वहाँ पर परिपक्वता लेकर के आओगे, सारा अध्ययन सम्यक ज्ञान प्राप्त करोगे। वहाँ के गुरु तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि लड़का लड़की ठीक है,
तब जाकर के नंबर लगेगा। 5 साल मतलब शास्त्री शास्त्री नहीं, बहुत शास्त्री से भी ऊपर की शिक्षा है वहाँ लाडनू में। पूरा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, न्याय की परीक्षा वगैरह। सारी परीक्षाएं नहीं, दीक्षा वो जो अलग परीक्षाएं बच्चों की तो हो रही वो अलग हो रही है, जिसको दीक्षा लेनी है उसको भी वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। इसीलिए जो दीक्षा लेने के बाद उनके यहाँ गुरु बनते हैं वो ऐसे ही गुरु नहीं होते कोई भी आ गया, बहुत परिपक्व होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। कि पहले आपको वहाँ पर पक्का होना है, 1 2 4 महीने नहीं, 5 साल तक सारे काम करने पड़ेंगे, चाहे कितने करोड़पति के बेटे आए हो। सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, संस्कृत की, प्राकृत की, MA PhD करनी पड़ेगी, जो जो विषय में आपकी रुचि है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके। तो बड़ी अच्छी ये भी एक व्यवस्था है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिससे कि उसके बाद 5 साल में पता चल जाएगा कि भाई इसका मन गृहस्थ में तो नहीं लग रहा है, लड़का है तो लड़कियों के पीछे तो नहीं भाग रहा है, लड़की है तो लड़कों के चक्कर में तो नहीं भाग रही है। बाद में पता चला दीक्षा शॉर्टकट में दे दी और आचरण में कहीं ना कहीं चारित्र में गड़बड़ी आ गई तो धर्म की बहुत बदनामी होती है। तो इसलिए जो नियम है धीरे धीरे उनको बताए जाते हैं, उस पर उनका आचरण चरित्र देखा जाता है ना। हमारे यहाँ भी हम ऐसी कोशिश करेंगे अध्यापक बनाने के लिए आगे से कि यहाँ के जो बच्चे चरित्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे कि हाथ उठाया मेरे को टीचर बनना है तो टीचर बना दिया। आने वाले समय में उनको भी पहले कुछ वर्षों तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, खाली पेपर वाला एग्ज़ाम नहीं, प्रैक्टिकल, कि आपका कैरेक्टर कैसा है, मन कितना चंचल है। उसके बाद ही आप लोगों को अध्यापक बनाया जाएगा। जो भी 5 पाप हैं, कषाय हैं, जो भी धर्म ग्रंथों में बातें बताई हैं, उन पे आप कितना खरा उतर रहे हैं। उसके बाद ही, ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और गुरु बन गया और उसके बाद गलत गुरु से गलत बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो गई। बहुत ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को भी धोखा हो जाता है। हमें क्या मालूम, डिग्री देखी हो गया, तो उससे क्या होता है, गुरुकुल की बदनामी हो जाती है, हो सकती है। तो इसलिए उस कार्य से बचने के लिए आप बच्चों के पास अभी से समय है। जो बच्चे यहाँ पर भविष्य में गुरु बनना चाहते हैं वो अपना चरित्र, अपने नियम, एक तो विद्वान तो बनना ही है, पढ़ना तो है ही है, याद तो रखना ही है चीज़ें, साथ ही साथ जो बातें बताई जा रही हैं उनको अमल में भी लाना है ना। चलिए, गुरु का संयोग अवश्य प्राप्त करना चाहिए। एक अगला प्रश्न आया, क्या आज भी गुरुजन इस प्रकार से समझाते हैं जिस प्रकार से आर्य नंदी जी ने उस जीवनधर को और उसके दोस्तों को समझाया? क्या आज भी ऐसे गुरु समझाते हैं? पूछा बच्चों ने। अब प्रणब सागर महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य समझाते हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं अच्छे से समझाने का जितना भी आता है। यदि आप अनुभवी, शिक्षित, चरित्रवान गुरु का कभी संयोग पालें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा देना, चरित्रवान। चरित्र होना बहुत जरूरी है गुरु के लिए, सबसे मुख्य जो बात है। गुरु ही अगर फिसल रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो बच्चे को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएगा। अभिभावकों के लिए यानी माता पिता के लिए वही बच्चों के प्रथम गुरु हैं। अगर माँ बाप ही चरित्रवान नहीं है तो आप बच्चों से उम्मीद मत करना कि वो मनपसंद लड़की को लेकर ना आए, वो आएंगे। हाँ, तो आप भी उनसे जीवन संबंधी सभी बातों का निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। किनसे? यदि गुरु के 3 गुण बताए। अनुभवी होना चाहिए। अनुभव 2 प्रकार से आती है, या तो खुद ठोकर खा के आती है, या दूसरों को ठोकर खाते हुए देख लिया था तो उससे आ जाती है। कोई रास्ते में जा रहा है, पत्थर पे ठोकर खा के गिर गया, फिर उसके बाद भी क्या आप उसे देख करके उसी पत्थर से ठोकर खा के गिरोगे क्या? अरे भैया, गड्ढा है, पत्थर है, कुआं है, खाई है, साइड में से जाओ। दूसरा जो खुद ठोकर खा के गिरा है, अगली बार से उस रास्ते पे जाएगा, साइड में से जाएगा। स्वयं के अनुभव से भी अनुभव आ जाता है, दूसरों के अनुभव से भी आ जाता है।
जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं वो जल्दी विद्वान बन जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो साइंस में बच्चों को जैसे प्रैक्टिकल कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, बायोलॉजी वगैरह में हमने तो ज़्यादा नहीं किया, सुना है, देखा है कि भाई ऐसे ऐसे ये विद्याएँ होती हैं, ये केमिकल मिलाया, ऐसे मिलाया, तो अपने अनुभव से वो टीचर लोग बताते हैं। केमिस्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी सिखाते हैं, अपने अनुभव से बताते हैं कि ये मिलाओगे ये बनेगा, ऐसे ऑपरेशन करना है, ऐसे ऐसे अनुभव से डॉक्टर जूनियर को सिखाता है। अब ऑपरेशन करते में अगर पहली बार आया और किसी ने सिखाया नहीं, किसी अनुभवी ने खुद से पेट फाड़ दिया, पता ही नहीं है क्या करना है, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए दूसरों के अनुभव पर विश्वास करके सीखा जाता है। तो विश्वास किस पे करोगे? जो सच्चा गुरु होगा। जो धोखा देने वाला गुरु होगा वह आपको संसार मार्ग से निकालने की बजाय नीचे ले जाएगा। तो गुरु के लक्षण बताए कि गुरु पहले तो सच्चा हो, चरित्रवान हो, वह खुद खाने पीने वाला है, तो आपको क्या शिक्षा देगा? अगर गुरु खुद परिग्रही है, खुद लोभी लालची है, तो वह आपको क्या शिक्षा देगा? इसीलिए अरिहंत भगवानों को सबसे पहला गुरु बोला, क्योंकि उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। उन्हें इस संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं है, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आप कौन से उसे पैसे दे के जा रहे हो? वो तो मुफ्त में समोसड़ में ज्ञान बांट रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपने फायदे के लिए दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है ना। ज्योतिषी को अगर पैसे दोगे तो वो आपका अच्छा ही बताएगा, कभी नहीं कहेगा तुम मरने वाले हो, है ना। आपके बारे में अच्छा ही अच्छा बोलेगा। तो इसलिए 3 गुण देखना बहुत ज़रूरी है सच्चे गुरु में। अपने अच्छे कैरियर की शुरुआत गुरु आशीषों के साथ ही करनी चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? देखिए, हम जो बात कह रहे थे वही बात लगता है यहाँ पे महाराज जी लिखने वाले हैं। जो संसार की विषय वासनाओं में लिप्त न हो, यानी जो मुनि महाराज हैं, जो श्रावक हैं, जो उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं या जिनकी इच्छा है, उन्हीं को गुरु बनाओ। अभी आजकल स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, कैसे दोस्त बनाते हैं? जो 4 गर्लफ्रेंड लेकर के घूम रहा है, यार इससे बहुत जल्दी पट जाती है, इसको गुरु बना देते, तू मुझे चेला बना दे यार, कैसे पटाना है। लव गुरु भैया जी बोल रहे पीछे से, बना रखे हैं ना उन्हें। बनाया हो किसी को? बनाया मूवी आई थी, अच्छा वो नहीं पता। अच्छा, तो क्या कहा? विषय वासनाओं में लिप्त नहीं है, वही सच्चे गुरु हैं। जो अपने पास मोबाइल आदि परिग्रह नहीं रखते हो। भैया हमें तो रखना पड़ता है, मजबूरी है गृहस्थ जीवन में अभी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जिनको ज़्यादा धन से लालसा नहीं है, परिग्रह किसी प्रकार का नहीं रख रहे। मुनि महाराजों में भी ऐसे महाराज रखो, सुनो, जो चलो मोबाइल अगर है भी है तो किसी सेवक के पास में है, किसी श्रावक के पास में, खाली सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, कोई ज़रूरी संदेश देने के लिए, कहाँ विहार हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, है ना, इत्यादि, किसी महत्वपूर्ण सूचना के लिए। वीडियोस देखना फालतू के, जैसे आम व्यक्ति देखते हैं, उसमें लिप्त रहना, संसार की विषय वासनाओं में उस मोबाइल का प्रयोग करना, तब उनसे दूर रहना चाहिए। कि हम और आप में महाराज जी फिर फर्क क्या है? आप भी वही वीडियो पूरे दिन चला रहे, हम भी वही चला रहे हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनवाते हो, यानी कि कहने का तात्पर्य यह हमें लग रहा है कि दिगंबर मुनि महाराज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह लोग अपना भोजन नहीं बना सकते। बनाएंगे कैसे जब कपड़े ही नहीं, कुछ नहीं, साधन ही नहीं। आहार कहीं पर योग्य मिल गया, मुद्रा धारण करके स्वयं निकले, नियम लेकर के, कहीं विधि मिल गई, आहार मिल गया, योग्य आहार, नवदा भक्ति से तो आहार कर लिया, नहीं तो अलाभ मान करके आगे बढ़ गए, अपनी साधना में लिप्त हो गए। अगले दिन देखेंगे। रसना इंद्रिय लोलुपी न हो, यानी कि जीव के चक्कर में ना पड़े। कितना बढ़िया गोलगप्पे बनाए आज तो, हैं, टिक्की आई है, और क्या क्या चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा बनाया है, समोसे हैं, गुलाब जामुन बनाए हैं, बर्गर, देखो बच्ची बोल रही कितनी इंटेलिजेंट। तो जो जीव के चक्कर में आहार ना करे, जो मिल गया
उसको गोचरी बोला कि कुछ भी दे दिया, जैसे गाय को देते हैं अंजलि में भर के कुछ भी मिक्स करके दे दिया, परंतु कुछ भी में वो शुद्ध होना चाहिए, जीव हिंसा से रहित होना चाहिए, किसी भी तरह के उसमें जीव नहीं होने चाहिए, प्रासुक जल में बनाया गया हो, मर्यादा रूप से बनाया गया हो, शुद्ध भोजन हो, अभक्ष पदार्थ नहीं हो, रात्रि में नहीं करेंगे। जिन शास्त्रों के अध्ययन करता हो, खाली यही नहीं खाना खाया निकल लिए परिग्रह हो गए तो कुछ नहीं, अपना आराम कर रहे पूरे दिन, वह भी मुनि नहीं कहलाएगा। आवश्यक कार्य, 6 आवश्यक कार्य करने पड़ेंगे, जैसे गृहस्थ को करने पड़ते हैं, ऐसे ही 28 मूल गुण का पालन दिगंबर मुनि को करना पड़ेगा। जब भी समय मिलेगा शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, यही नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, पब्लिक आ गई गप्पे मार रहे हैं, चिंतन भी करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर लेखन भी करना पड़ेगा, अपना कुछ लिखता रहे, पठन पाठन में भी रुचि रखता हो। ये सब स्वाध्याय के प्रकार हैं। स्वाध्याय भी दिगंबर मुनि के लिए अति आवश्यक बताया है। ये नहीं कि खाली दीक्षा ले ली और आगे बढ़ गए, अंत समय में वो साधना करे, समाधि मरण करे, परंतु गृहस्थों को प्रवचन इत्यादि देने के लिए और स्वयं के आत्मकल्याण के लिए स्वाध्याय करे, अध्ययन करे। चारित्र और शील की रक्षा के उपाय जानता हो कि किस प्रकार से मैं अपना चारित्र बचा के रखूँगा। कभी भी किसी स्त्री से, क्योंकि अब उसकी स्वयं की पत्नी भी पर स्त्री बन गई, पिछले में दीक्षा लेने से पहले अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी रानी, माँ, कोई भी हो, उससे भी एकांत में नहीं मिलता। अगर मिलना भी है तो खुले में मिलेगा, कमरा बंद करके स्त्री से भेंट घंटों चर्चा नहीं करते, ठीक है ना। कौन? दिगंबर मुनि, क्योंकि अब स्वयं की पत्नी भी पर स्त्री बन गई, ऐसा चारित्र होता है, ठीक है ना। उसे पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से अपने चारित्र की और शील की रक्षा करनी है। स्वयं की बहन, स्वयं की माँ, स्वयं की बेटी भी जो गृहस्थ जीवन में थी, अब वह साधारण बन गई, जैसे अन्य प्रजा के लोग हैं वैसे ही। वही दयावान, ज्ञानवान और चारित्रवान आत्मा का सच्चा गुरु है। दयावान भी होना चाहिए, ज्ञानी भी होना चाहिए और चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, वही सच्चा गुरु है। चलिए एक प्रश्न और आया, जल्दी से करेंगे। चरम शरीरी किसे कहते हैं? बहुत कंफ्यूजन होता है, शाब्दिक अर्थ पे जाते, चरम माने बहुत ज़्यादा बलवान है क्या? चरम शरीरी किसे कहते हैं? हाँ ठीक है ना। वज्र वृषभ रारा सहन अलग होता है, चरम शरीरी अलग होता है, ठीक है। चरम शरीरी किसे कहते हैं? यहाँ पे शब्द आया था बीच में, इसलिए किसी बच्चे का प्रश्न आया तो महाराज जी ने लिखा, जिन्हें उसी जन्म में मुक्ति अवश्य मिलती है, माने कि उनका अंतिम भव है। चरम शरीरी वाला चारों गतियों में से कौन सी गति का होगा भैया जी, बच्चों जी? उस समय, उस समय वह देव पर्याय में हो सकता है क्या? तिर्यंच में हो सकता है क्या? नरक में हो सकता है क्या? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य गति से ही मोक्ष जाया जा सकता है। तो चरम शरीरी जीव अंतिम जो उसकी अंतिम भव है, उस भव में मनुष्य होगा। उनका यह शरीर यानी चरम शरीर, चरम माने अंतिम शरीर होता है, चरम यानी अंतिम, उन्हीं जीवों को चरम शरीरी कहते हैं। अगला प्रश्न आया, गुरुजी ने जीवंदर को 1 वर्ष तक के लिए क्यों रोका? हम प्रारंभ में बता के चले और यहाँ पे महाराज जी के उत्तर से अपन पढ़ेंगे। उन्होंने, महाराज जी ने, आर्यमंदी जी ने उसको बोला कि मैं तो जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने, परंतु तुम्हें अभी काष्ठांगार के ऊपर आक्रमण नहीं करना है। क्या कारण था? उत्तर आया, बेटा कोई भी कार्य उतावली से करने पर बिगड़ जाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी समर्थ क्यों ना हो।
एक क्रांति हुई थी भारत में 1857 में मंगल पांडे की, विफल रही थी क्योंकि पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी। ठीक है ना। उसके बाद 100 वर्ष लगभग लग गए, 1857 के बाद 1947 तक, है ना। तो दोबारा फिर वो तैयारी हो नहीं पाती। एक बार अगर हार गए, क्या पता मर गए। तो अधूरे कार्य में, अधूरी शक्ति में सीधे अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। श्री कृष्ण जी ने किसी कारण से कंस को तो हरा दिया था बचपन में, परंतु जरासंध को नहीं हरा पाया था। तो इसलिए बड़े भाई ने समझाया, निर्मलाथ भगवान भी थे, कि भाई अभी उसको नहीं हरा पाओगे, वो बहुत बड़ा आदमी है, तो यहाँ से निकल लो, जब बड़े हो जाओगे तब उससे लड़ना। बेटा, समर्थ व्यक्तियों को भी समय का इंतजार करना पड़ता है। जब श्री कृष्ण छोटे थे, अरे क्या बात है, इनको हमारे मन का पता कैसे चलता है। तब जरासंध के आतंक से भयभीत होकर सभी यादव मथुरा छोड़कर चले गए थे। हम अपने मन से बोल रहे थे, यहाँ पर भी वही घटना लिखी है, देखिए, अंदाजा लगाया था हमने, चांस की बात है ना। समर्थ व्यक्तियों को भी इंतजार करना पड़ता है। जब श्री कृष्ण छोटे थे ना, तब जरासंध के आतंक से भयभीत होकर सभी यादव मथुरा छोड़कर चले गए थे कि अभी हम जरासंध से पंगा नहीं ले पाएंगे, कंस को तो हरा दिया, अलग बात थी। और द्वारका में जाकर के बस गए थे। जब श्री कृष्ण समर्थ हो गए, तब उन्होंने जरासंध का वध किया। जब बड़े हो गए, जब बहुत शक्तियां विद्याएं सीख ली, तब किया। जब पवन जी जितने, राधा रानी जितने छोटे थे, तब नहीं मारा। तब खेल खेल में किसी कारण से कंस तो मर गए। बलशाली तो थे बचपन में, परंतु इतने भी नहीं थे कि जरासंध को मार दें। ठीक है ना। इसलिए बाल गोपाल की पूजा लड्डू गोपाल की करते हैं कि बचपन में कंस को मारा था। उस बचपन के रूप की पूजा जरासंध को मारने में नहीं करते, समझ रहे हैं। उसके लिए तो बड़ा होना पड़ा। योग्यता समय से ही निखरती है। हमें भी समय लगा। ये जो ग्रंथ पढ़ने के लिए ना, हम अपना भी आपको बता देते हैं। पहले हमने सामाजिक जो शिक्षा व्यवस्था थी, सीए की पढ़ाई अपनी पूरी करी। उसके बाद हमने जाकर के विकल्प देखा कि अब एक लेवल की पढ़ाई कर ली। उसके बाद जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी जब शुरू करी, तब लगा कि अभी तो हमारा ज्ञान शून्य है। असली विद्या तो ये है, वो सब तो टाइम पास थी। अनादिकाल से न जाने कितनी बार पढ़ ली, कितनी बार छोड़ दी। उनका धनोपार्जन के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रयोजन नहीं है इस संसार में। तो धनोपार्जन के उद्देश्य से आप कुछ भी 12th की शिक्षा करो, बीकॉम करो, बीए करो, सीए करो, इंजीनियरिंग, कुछ भी करना बच्चों, लेकिन अपने आत्मा की कल्याण के लिए, इस संसार से निकलने के लिए, ये जो लक्ष्य नामक ग्रंथ है, इसको जीवन भर इसकी शिक्षा अपने मन मंदिर में विराजित करके रखना। योग्यता समय से निखरती है। हमने जब वो शिक्षा ले ली, उसके बाद हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीख गए। थोड़ा थोड़ा गणित वहाँ से हम सीखे, थोड़ा थोड़ा विज्ञान हम सीखे, हिंदी पढ़ना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे, है ना। कई विद्याएं हमने उस अध्ययन के दौरान, कानून पढ़ना सीखे, खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना सीखे, ऑडिट करना सीखे। बहुत सारी विद्याएं उस दौरान हमने अपनी 21 साल की उम्र तक सीखी। उसके बाद 10-12 साल की और उम्र आगे तक, 30-32 साल की उम्र तक जब तक आई, खूब अच्छे से व्यापार भी करा, उस विद्या का प्रयोग भी करना सीखा। उसके बाद जब ये धर्म ग्रंथ सबसे पहले हमारे हाथ लगा, पद्म पुराण सबसे पहला ग्रंथ हमारा, जब उसका पहला पन्ना गलती से पढ़ लिया, फिर तो भाई क्या कर रहे थे इतने साल, कहाँ टाइम पास कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उसमें डूब गए और आज आपके सामने है। तो योग्यता समय से निखरती है। व्यापार का भी अनुभव था, जो पढ़ाई करी उसका भी अनुभव था,
उसके बाद धीरे धीरे कैलकुलेशन करी। तलय परिणति जैसे नामक ग्रंथ मुनि श्री विहर सागर महाराज जी ने हमें बताया कि तुम्हारी बेटा इस दिशा में अगर रुचि है, ब्रह्मांड के बारे में हम प्रश्न, जैसे आप बच्चे हो तो हम उनके पास बैठते थे तो सूर्य चंद्रमा इस तरह के प्रश्न पूछा करते थे, ये क्या है, वो क्या है, पृथ्वी क्या है। उन्होंने जब हमारे बहुत ज़्यादा प्रश्न देखे महाराज जी ने, तो हमें एक ग्रंथ का नाम बताया, बेटा ये ग्रंथ है, इसको ला करके कहीं से पढ़ना, तुम्हारी बहुत अच्छी रुचि है, तलय परिणति। फिर हमने कई महीने ढूंढा वो ग्रंथ, कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर जा करके स्पेशली, बहुत मुश्किल से फिर फाइनली हमें तिजारा जी में जाके मिला, कई महीने में। प्राकृत का है। फिर देखा तो प्राकृत का है, कहाँ फंस गए। फिर हमें विहर सागर महाराज जी की कृपा से शारदा आंटी हमारी पहली गुरु मिली। 75 साल की हैं आज की उम्र में, शायद 80 की हो गई होंगे आई थिंक। उन्होंने हमें 2-3 साल प्राकृत पढ़ाई, बहुत उपकार है ना। शारदा आंटी, उन्होंने हम इतने इसलिए बड़े गर्व से कहते हैं, उन्होंने ही मुनि महाराजों को ही पढ़ाया। प्रज्ञ सागर महाराज की वो गुरु, वही हमारी गुरु रही। बड़े अच्छे अच्छे गुरुओं से हमें पढ़ने को मिला है, ऐसे ही नहीं यहाँ पढ़ा रहे आप लोगों को। गुरुओं का बहुत उपकार होता है, उनका अनुभव होता है। फिर उनके उपकार से आचार्य सुध सागर महाराज मिले, फिर प्रणम्य सागर महाराज मिले, बहनाड़े जी की वीडियो देखी है ना। फिर उसके बाद डॉक्टर अनेकान जी जैसे, वीर सागर जी जैसे गुरु मिले, और वर्तमान में जयंती लाल जी जैन जैसे बहुत अच्छे गुरु हमें मिले हैं, जो हमें पीएचडी करा रहे हैं। मंगलायतन से हमारी पीएचडी डॉक्टरेट चल रही है। जैन दर्शन में हमने प्राकृत की शिक्षा ग्रहण करी, जैन दर्शन में डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर एमए किया, और अब पीएचडी कर रहे हैं। आप लोगों को साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते स्वयं भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना। पांडुलिपियों के बारे में भी सीखा। चलिए, तो ये शब्द आया ना, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। एक लाइन में सारी अपनी कहानी हमने आपको बता दी कि योग्यता समय से ही निखरती है। समय के अनुसार आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और जैसे जैसे आयु वर्तमान में बढ़ती जाएगी उसमें निखार आता जाएगा। यदि आप धर्म के साथ आचरण कर रहे हैं, और उसमें निचला स्तर भी आ सकता है यदि घमंड आ गया। विद्या भी समय से ही फलती है ना बच्चों। अब बच्चों बातचीत नहीं करो, है ना। देखो डिस्टरबेंस होता है बाकी सब बच्चों को, है ना। अनुशासन में रहो। बस 5 मिनट में छोड़ देंगे आप लोग, बाहर पानी पी के आ गए हैं, अच्छी बात है ना। जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा 5 मिनट और देख लें, ख़त्म होने वाली है कथा। छोटे बच्चे, अरे नहीं, गलत बात नहीं, मार पिटाई नहीं करते हैं बेटा, कुछ भी सीखोगे। देखो और भी छोटे छोटे बच्चे सीरियस हैं। विद्या समय से ही फलती है। जब समय आता है तब धीरे धीरे करके उसका फल प्राप्त होता है। संकट के समय पर परेशान न होकर उस समय को धर्म के साथ शांति पूर्वक निकालना ही बुद्धिमानी होती है। प्रश्न क्या था कि 1 साल तक इंतजार क्यों करना पड़ा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि संकट के समय अगर परेशान हो गए और उस समय परेशान नहीं हुए, कोई संकट आया, कोई विपत्ति आई, कुछ भी आ सकती है आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। किसी कमाने वाले व्यक्ति की घर में मृत्यु हो गई, बेटा छोड़ करके भाग गया, घर में आग लग गई, चोरी हो गई, है ना, इत्यादि इत्यादि हजारों प्रकार की समस्याएं, संकट आ सकते हैं। नौकरी चली गई, उसको कैसे निकालना है? धर्म के साथ शांतिपूर्वक निकालना, अपने समता परिणामों से निकालना, अपने असाता वेदनीय कर्म का उदय मान करके उसको धीरे धीरे शांत परिणामों से, समय निकल जाएगा, परेशानी चली जाएगी, है ना। आप 5 साल पहले की घटना को अपने जीवन में याद कीजिए कि कोई परेशानी आई थी, अब उससे आपको कोई दुख है क्या? नहीं है। समय हर समस्या का समाधान है। तो बस एक विनती करो कि समय निकल जाए, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ वक्त शांति से रहो, किसी का विरोध मत करो। अगर कोई विपत्ति आई है, कोई परेशानी आई है, घबराओ मत। हमारे साथ भी प्रैक्टिकल हम करते रहते हैं, व्यापार में, संस्था को साथ में चलाने में समस्याएं आती थी। पहले आती थी तो पहले धर्म का ज्ञान नहीं था, फेल हो गए मान लो, सीए है, टेंशन में आ गए,
है ना। सीए के बाद भी एग्ज़ाम दिए थे, एक डीसा करके एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, कई बार फेल हुए, बहुत टेंशन में आए। फेल तो सब होते हैं, क्या दिक्कत है, उसी से तो आदमी सीखता है। तो उसके बाद उसमें घबराना नहीं है, पुनः अभ्यास करना है, पुनः प्रयास करना है, क्या दिक्कत है। फिर से आत्मविश्वास अपना बढ़ा करके आगे बढ़ो, है ना। टफ कंपटीशन होता है, नंबर 1 तो नहीं आ पाएंगे ना सब बच्चे, तो उसको शांति से निकालो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय अवश्य आते, कोई भी इस संसार में हो व्यक्ति, लिखा है प्रत्येक जीव के, चाहे जानवर भी होगा ना, उसको भी कष्ट आएगा, कैद में रख दिया है, वो अपना अगर सम्यक दृष्टि है जानवर तो शांति से निकालेगा, ठीक है ना। प्रत्येक मनुष्य भव के हिसाब से आपको शांति से निकालना है। देखिए, जो अग्नि प्रारंभ में हवा से बुझती है, ध्यान दीजिए कितना अच्छा सूत्र दिया है। एक अग्नि है, बहुत तेज हवा चली, उससे बुझ गई, वही बाद में हवा को गर्म कर देती। कमाल है। जैसे कहीं आग लग गई बड़ी, कितनी भी तेज हवा चलेगी वे आग बुझती नहीं है। खेत में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, मकान में आग लग गई, बहुत सारे कपड़े इत्यादि पड़े हैं, सूखी घास है, छोटी सी अग्नि जब होगी ना तो हवा के झोंके से भुग जाएगा दीपक। जब वो बहुत ज़्यादा अग्नि हो जाएगी तो हवा आसपास की गर्म हो जाएगी। उदाहरण होली पे आप करते हैं, लकड़ी वकड़ी लगा के, कंडे वंडे लगा के, जब इतनी सारी अग्नि लगा देते हैं तो कितनी हवा चल जाए, नहीं बुझती। चूल्हा आप जलाते हैं, खाना बनाते, थोड़ी सी होगी, बस उसको बहुत ज़्यादा करना है, आसपास में वो अग्नि से खड़े नहीं हो पाते। जब आप अपने धान को पकाते हैं ना उस होली वाले दिन, होती है, यहाँ पर भी है ऐसी प्रथा, होली पे सब जगह है इधर उत्तर भारत में, है ना। कितना अच्छा उदाहरण याद आया हमें कि जब अग्नि छोटी होती है तो हवा से भुग जाती है, और जब आपने अग्नि को तेज कर दिया, यानी कि अपने समता परिणामों को, शांत परिणामों को, जो विपत्ति आई थी उस पर टिके रहे, पक्के रहे, अग्नि को बुझने नहीं दिया, तो जो विरुद्ध रूपी हवा चल रही थी वह भी गर्म हो जाएगी, वह भी मेरा रूप ले लेगी, वह शांत हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियां भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। पहले हम क्रिकेट मैच देखा करते थे, कोई कोई प्लेयर ऐसा आता था, हारते हारते भी जीत में परिवर्तित कर देता था। लास्ट में बैट्समैन आकर के वो टिका रहेगा, बस आउट नहीं होना, है ना, टिक गए, है ना, तो टिक जाता था। उस समय होता था एक ऑस्ट्रेलिया का माइकल बेवन, लेफ्ट हैंड खेलता था हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में तो आपने देखा नहीं होगा, वो इसी काम के लिए फेमस था, बट टिक जाता था, आउट ही नहीं होता था, सारे मैच जिता ले जाता था, धीरे धीरे टुक टुक करते करते 6ठे 7वें नंबर पे आता था लास्ट में जाकर के, 7वें पे। सब परेशान थे उससे, है ना। तो ऐसे ही क्या मतलब है, समता भाव विपरीत परिस्थितियों में आता था। जब सारे ऊपर वाले आउट हो गए तभी तो 6ठे 7वें वाले का नंबर आएगा, विपरीत परिस्थितियों में आएगा। और उसके बाद कूल माइंड होकर, टेंशन फ्री, आराम से बैठ जाएगा वहां पर, आउट करके दिखाओ। तो ऐसे ही इस अग्नि का उदाहरण है। समय की प्रतीक्षा मनुष्य के मन की तितिक्षा यानी कि सहनशीलता बढ़ाती है। समझ रहे हैं? समय की परीक्षा कितना सहन कर सकता है, कितना पक्का है, ये चेक करती है। ठीक ही कहा है, अकाल साधनम शौर्यम न फलाए प्रकल्पते, धान्यम व संप्रतीक्ष्यो यह कालः कार्यस्य साधकः। ये उत्तर पुराण का सूत्र है, ऊपू लिखा है यहाँ पे, छत्र चूड़ामणि से नहीं लिया महाराज जी ने। कहाँ से लिया है? उत्तर पुराण, ऊपू। दोबारा पढ़ेंगे, अकाल साधनम शौर्यम न फलाए प्रकल्पते, धान्यम वा संप्रतीक्ष्यो यह कालः कार्यस्य
साधकः। देखो हमारी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है तो हमें तो समझ में आया नहीं, हमारे भी अभी धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं तो नीचे अर्थ से पढ़ के आपको उत्तर बता देते, ठीक है ना। अर्थात समय और साधन के बिना प्रकट हुई शूरवीरता फल देने के लिए समर्थ नहीं होती। क्या कहा? समय सही नहीं आया और साधन आपके पास सही अस्त्र शस्त्र साधन नहीं है, तो अगर आपने शूरवीरता दिखा दी तो फल नहीं मिलेगा। आप अभी 12th की कक्षा में पेपर देने के लायक नहीं है, सीधे एग्जाम देने बैठ गए, ना तो समय आया और ना साधन था। शूरवीरता दिखाई, मैं दूंगा 12वीं के पेपर, छठी के तो पास किए नहीं थे, तो पास कैसे होगे? तो सफल नहीं होगे, फेल हो जाओगे। तो इसीलिए उस चीज को बताया उदाहरण के माध्यम से कि 1 वर्ष इंतजार क्यों करना पड़ा, क्योंकि अभी समय नहीं आया। अतः धान्य की तरह उस काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि कार्य का साधक है। कमाल हो गया, वाह। धान्य माने खेती करी है भैया, 6 महीने 3 महीने वेट करना पड़ेगा ना, तब चावल आएगा, तब गेहूं आएगा, तब सरसों आएगी। अभी लगाया अभी काटने लग जाओगे क्या? कितना बढ़िया उदाहरण, वाह। आपको बीज बोने के बाद काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब वो पकेगा। अभी सीमंदर जी को आर्य नंदी जी ने पढ़ाया है, बीज बोया है, अभी वो 1 साल तक अभ्यास करेगा, इसलिए तुरंत युद्ध लड़ने नहीं जाएगा। टीम बनाएगा, अस्त्र शस्त्र बनाएगा और चीज़ें सीखेगा, प्लानिंग करेगा, उसके बाद वह कुछ करना। बेटा अभी नहीं। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। बहुत अच्छे से आपने 7 अध्याय, अरे वाह, 7 अध्याय हो गए इसके, देखते ही देखते पता भी नहीं चला। 5, 6, 7 दिन के अंदर। अच्छी स्पीड है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, महावीर भगवान की, सिमंदर भगवान की, आचार्य आर्य नंदी जी भगवान की, है ना, सिमंदर भगवान की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, आचार्य क्या नाम है, वाधीव सिंह की, या बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों